आज हम लोग एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 13 to 15 फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और कंडीशन दिया है। यानी कंडीशन देने का मतलब सीधे सीधे यह होता है कि जो सी कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। बाकी प्रोसेस सब वही है जिस तरह से हमने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस बताया था, उसका सोल्यूशन बताया था। आइए हम लोग उसका सोल्यूशन निकालने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद। आइए हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि dy by dx 2y tan x इक्वल टू sin ऑफ x। कंडीशन क्या है? व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 3 y की वैल्यू कितना आएगी? 0 आएगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ कंपेरिजन करते हैं। किससे करेंगे? dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से करते हैं, जहां पी ओ क्यू क्या होंगे? ओनली एक्स के फंक्शंस होंगे। और यहाँ कंपेरिजन करेंगे तो आपको मिलेगा पी की वैल्यू मिलेगा 2 tan ऑफ एक्स और क्यू मिलेगा आपको sin ऑफ एक्स मिलेगा। ठीक है ना। अब करते क्या है, हम जो है यहाँ से इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते थे। इससे पहले हमने आपको बताया था इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है? पी इंटू डी एक्स होता है। यहाँ वैल्यू रख देंगे ई टू पावर पी की वैल्यू कितना है? 2 tan ऑफ एक्स और यहाँ से डी एक्स हो गया। अब जब tan ऑफ एक्स इसको करेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? ई टू पावर 2 कॉमन और यहाँ से आपका tan ऑफ एक्स और डी एक्स हो जाएगा। फाइनल आएगा का ई टू लाग ऑफ, अब tan एक्स है तो माइनस में आता है। ठीक है ना, माइनस कॉस ऑफ आपका एक्स हो जाएगा। अब फाइनली इसको लिखेंगे क्या? यहाँ से लिखेंगे ई टू पावर माइनस 2, माइनस को हटा देते हैं, यह हो जाएगा लाग ऑफ सेक ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा ई टू पावर लाग ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, फाइनली हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। किस क्या है आपका? ये इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। तब इसका सोल्यूशन होता क्या है? इसका सोल्यूशन होता है सिंपल में, इसका सोल्यूशन हम लोग लिखते हैं क्या? वाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू क्यू टाइम्स इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब इंटीग्रेशन फैक्टर आपका आया है सेक स्क्वायर एक्स, वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स रख देंगे। यहाँ से क्यू की वैल्यू कितना है? क्यू इक्वल टू साइन ऑफ एक्स है और यह कितना है आपका? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब यह हो कितना जाएगा? वाई सेक स्क्वायर एक्स और यह क्या है? इसको हम बना लेते हैं। यहाँ से आप साइन ऑफ एक्स, अब सेक स्क्वायर ए को सेक ऑफ एक्स रहने देते हैं और एक क्या लिख देंगे? कॉस ऑफ एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। आगे क्या मिलेगा? यहाँ से हो जाएगा आपका वाई सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना? यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ आपका साइन एक्स बटा में कास एक्स टैन एक्स और वह कितना है आपका? सेक ऑफ एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा वाई सेक स्क्वायर एक्स, यह किसका है? सेक ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब कंडीशंस क्या दिया हुआ है? सी की वैल्यू हमको फाइंड करना होगा। एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 वाई की वैल्यू कितना होगी? 0 होगा। तो एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 वाई विल बी इक्वल टू 0। यहाँ रख दीजिए वाई की वैल्यू 0 रखिए और यहाँ से सेक स्क्वायर पाई बाई 3, यहाँ से सेक ऑफ पाई बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी, यह 0 हो जाएगा। सेक पाई बाई 3 की वैल्यू आप जानते हैं कि 2 होता है प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितना आ गई? -2 आ गई। हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा वाई सेक स्क्वायर एक्स और सेक ऑफ एक्स और -2। अब सेक स्क्वायर का डिवीजन कर दीजिए तो वाई इक्वल टू, अब एक सेक से यहाँ से कट जाएगा, 1 बटा में सेक ऑफ एक्स और -2 टाइम्स 1 बटा में सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा वाई इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स -2 कॉस स्क्वायर एक्स। यह क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। ठीक है ना। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी तरह से है, सारी चीजें वही है, बस उसका इक्वेशन चेंज हो गया है और इसको मेथड यही है, इसी मेथड से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy है। कितना है? 2xy है इक्वल टू 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंडीशन क्या दिया है? y विल बी इक्वल टू 0, y विल बी इक्वल टू 0 व्हेन क्या? x इक्वल टू 1 है। जब x इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू कितना आएगी? 0 आएगी। ठीक है ना। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, कंपेरिजन करेंगे किससे? यहाँ से इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ से वाई, यहाँ से कितना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। कंपेरिजन कर लीजिए यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से p की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू की वैल्यू मिलेगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। यहाँ से इसको आप ऐसे लिख लेंगे। तब क्या होगा? यहाँ हमको निकालना होगा इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना होगा। इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू कितना आ जाएगी? ई टू पावर कितना?
2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी मैं पहले फार्मूला लिख दूं, p इंटू डी एक्स हो जाएगा e टू पावर p की वैल्यू 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा log ऑफ e टू पावर log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके विषय में मैंने पहले ही आपको बता रखा है, यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन फैक्टर निकल गया, आप सोल्यूशन उसका लिख सकते हैं। सोल्यूशन कितना होता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर और इक्वल टू कितना q टाइम्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। y और इंटीग्रेशन फैक्टर आया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से q की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c है। अब यहाँ से यह क्या हो जाएगा, फाइनली मिलेगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ से डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। अब इसको जब करेंगे तो क्या मिलेगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से आपका tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट c। अब हमें करना क्या है, जो कंडीशन गिवन है, क्या गिवन x इक्वल टू कितना हो 1 होगा तो y की वैल्यू कितना होगी 0 होगी। इसमें रख करके हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ से tan इनवर्स 1 प्लस कॉन्स्टेंट c तो 0 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू का मतलब क्या tan ऑफ 5/4 और प्लस कांस्टेंट c तो c की वैल्यू हो जाएगी माइनस π/4 हो गया। c की वैल्यू इसमें हम लोग क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन मिलेगा क्या y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से tan इनवर्स x माइनस π/4 हम इतना पर भी छोड़ देंगे तो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपका। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है। बहुत ईजी है, आप इसके विषय में जान चुके हैं, बस आपको करना क्या है, यहाँ ओनली c की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे आप फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन फाइंड करेंगे, ठीक है ना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है। क्या है dy/dx, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि dy/dx और -3y काट s, तो मैं इसको 3y काट ऑफ s लिखता हूँ। इस साइड में क्या दिया हुआ है साइन ऑफ 2x है आपका, साइन ऑफ 2x। कंडीशन दिया है क्या कि y विल बी कितना 2, कब व्हेन x इक्वल टू व्हेन x की वैल्यू कितना होगी π/2 होगी। बिल्कुल, अब क्या करेंगे हम इसको कंपेरिजन कर लेंगे किससे dy/dx प्लस py इक्वल टू q से करेंगे, p इक्वल टू -3 कॉट ऑफ x मिलेगा, उधर से q की वैल्यू कितना आएगी साइन ऑफ 2x मिलेगा। तब हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। यहाँ से इंटीग्रेशन फैक्टर कितना हो जाएगा e टू पावर p इंटू डी एक्स, ई टू पावर अब p की वैल्यू कितना है -3 और कॉट ऑफ x और यहाँ से dx, तो e टू पावर -3 बाहर, अब काट ऑफ x dx है। काट ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, काट ऑफ x माइनस समथिंग है तो हम इसको लिख सकते हैं कि e टू पावर 3 log ऑफ कोसेक x, आइदर e टू पावर log ऑफ कोसेक क्यूब x। अब यह क्या हो जाएगा, सिंपल कोसेक ऑफ क्यूब x हो जाएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू निकल गई। अब हमको क्या निकालना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन कितना होगा, वह y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर और q टाइम्स इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कुछ भी नहीं है, y इंटू कोसेक क्यूब x इंटीग्रेशन, अब q की वैल्यू कितना यहाँ आया था साइन ऑफ 2x कोसेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। एक स्टेप और मैं लिखता हूँ, यहाँ से हो जाएगा y इंटू कोसेक क्यूब एक्स इक्वल टू साइन ऑफ 2x, 2 साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x, कोसेक x को एक हम नीचे लिख देते हैं, कॉस ऑफ सॉरी साइन हो जाना, कोसेक का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन ऑफ x, इधर क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर x डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। एक साइन x से एक साइन x यहाँ कैंसिल हो गया। फाइनल में उसको हम लोग लिखेंगे क्या, वहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे y इंटू कोसेक क्यूब x इक्वल टू यहाँ से 2 टाइम्स, अब साइन ऑफ x ऑलरेडी एक तो है, सॉरी साइन x अब नहीं रहा, यहाँ से बचा क्या कास ऑफ x। इसमें से कोसेक स्क्वायर x में से एक हम साइन लेंगे तो यहाँ नीचे हो जाएगा साइन ऑफ x, इधर बचेगा क्या आपका कोसेक ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c बचेगा। तो फाइनली हम क्या करेंगे इस चीज़ को, अब यहाँ से हमारा मिलेगा y इंटू कोसेक क्यूब x इक्वल टू 2 टाइम्स, यह क्या आएगा आपका, इसको लिख सकते हैं कॉट ऑफ x इंटू कोसेक ऑफ x डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c, यानी कि y इंटू कोसेक क्यूब x इक्वल टू 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस कोसेक ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट c हो गया। हमें क्या करना है, इट गिवन कंडीशन, जो कंडीशन है y विल बी इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू 5/2, उस पर सब्स्टिट्यूट करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से 2 हो गया और कोसेक क्यूब 5/2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कोसेक ऑफ 5/2 प्लस कॉन्स्टेंट c हो गया।
अब क्या मिलेगा यहाँ से, इसकी वैल्यू आ गया 2, इधर से यह कितना हो जाएगा आपका -2 प्लस कांस्टेंट सी, तो सी की वैल्यू कितना मिलेगी +4 मिल जाएगी। जब सी की वैल्यू +4 हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, सी की वैल्यू +4 मिल गया तो हम लोग अब इसको वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, y कोसेक ऑफ क्यूब x इक्वल टू -2 कोसेक ऑफ x और +4 हो गया। अब हम करते क्या है, इसका सब में डिवीजन कर देते हैं, तो हो जाएगा y इक्वल टू, एक कोसेक से कट जाएगा तो -2 कोसेक स्क्वायर x और +4 अपन में कोसेक क्यूब ऑफ x, नीचे हो जाएगा y -2 साइन स्क्वायर x +4 साइन टू पावर क्यूब x। यह क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन हो गया, ठीक ना। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है। अब यह जो है क्वेश्चन नंबर 16 अब वैल्यू एडेड प्रॉब्लम्स है, इसमें जो है कंडीशंस दिया रहेगा, हमको खुद इक्वेशंस बनाना होगा। आफ्टर इक्वेशन बनाने के बाद हम उसका फिर सॉल्यूशन निकालेंगे एट द गिवन कंडीशंस। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, थोड़ा सा पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पर क्या कर रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन given that the slope of the tangent to the curve at any point xy is equal to the sum of the coordinates of the points। कहने का क्या मतलब है, कोई कर्व है, उसका एक जनरल पॉइंट दे दिया गया है, वह क्या है एक्स वाई है, और यह कर्व कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। जब कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है तो हमको एक कंडीशन मिल गई, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स कितना होता है 0,0 होता है, यानी कि एक्स इक्वल टू 0 वाई विल बी इक्वल टू 0 होगा। अब क्या कर रहा है कि जो उसका टेंजेंट है, टेंजेंट को हम लोग स्लोप को कैसे लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, वह किसके इक्वल है, वह जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो कर्व के जनरल कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हैं उसके सम के इक्वल के बराबर है। यानी कि हम सपोज कर सकते हैं कि वो पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट अगर एक्स वाई कर्व का है और कहां से पास कर रहा है, पासेस थ्रू किससे 0,0 से, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो उसका स्लोप है डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, यह कोऑर्डिनेट्स जो है उसके एक्स प्लस वाई के सम के इक्वल है। तो यह क्या हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स। कंपेरिजन करेंगे किससे, कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से करेंगे। तो यहाँ हमको मिलेगा पी की वैल्यू -1 और क्यू की वैल्यू एक्स मिलेगी। अब यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, ई टू पावर कितना होता है -1, सॉरी पहले मैं इसकी वैल्यू लिख दूँ पी डी एक्स, तो ई टू पावर हो जाएगा -1 डी एक्स, फाइनल आ जाएगा ई टू पावर -x हो गया। तो इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू कितना आ गई, ई टू पावर -x हो गई। हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन लिखेंगे, तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल होता है। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y टाइम्स इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q टाइम्स इंटीग्रेशन फैक्टर और dx प्लस कांस्टेंट c। अब लिख दीजिए y इंटू ई टू पावर -x इक्वल टू क्यू की वैल्यू x है, ई टू पावर -x dx प्लस कांस्टेंट c। इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं कैसे इसका इंटीग्रेशन किया जाता है। जब इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा माइनस ई टू पावर माइनस और इंटू एक्स, और माइनस आप माइनस करेंगे प्लस और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और इंटीग्रेशन इसका अगेन करेंगे तो यह हो जाएगा, माइनस की वजह से सॉरी मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस ई टू पावर -x डी एक्स प्लस कांस्टेंट c। क्या मिलेगा यहाँ से -x ई टू पावर -x, और माइनस ऑफ द माइनस प्लस हो जाएगा, अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ई टू पावर -x डी एक्स प्लस कांस्टेंट c। आफ्टर इंटीग्रेशन हमको क्या मिलेगा, यहाँ से y इंटू ई टू पावर -x इक्वल टू कितना -x ई टू पावर -x, और वह कितना हो जाएगा -e टू पावर -x प्लस कांस्टेंट c हो गया। बट कंडीशन क्या है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि x इक्वल टू 0 y विल बी आल्सो 0। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x इक्वल टू यह क्वांटिटी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, -e टू पावर -0 यानी कि 0 प्लस c, तो c की वैल्यू कितना मिलेगी 1 मिल जाएगी। हम क्या करें, c की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और सबको एक साइड कर लेते हैं, तो y e टू पावर -x और प्लस x e टू पावर -x और प्लस e टू पावर -x और c की वैल्यू 1। e टू पावर x कॉमन करके उधर डिवीजन कर देंगे, y प्लस x प्लस 1 और e टू पावर -x इक्वल टू 1, तो y प्लस x प्लस 1 इधर से और 1 अपान में e टू पावर -x, e टू पावर यहाँ से कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा y प्लस x प्लस 1 इक्वल टू e टू पावर x हो गया। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन रहा। आइए हम आज के लिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, बहुत ही इजी है, जैसे यह लगाए हैं और एक कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है हमने इक्वेशन बनाया, फिर इक्वेशंस को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मान करके और फिर इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। तो ये मिला है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, बहुत ईजी है, बस हम बात को समझ जाएं, हम उस चीज़ को बनाना सीखें। जब बनाना सीख जाएंगे तो लगाना बहुत ही ईजी होता है। क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2। वहाँ ओरिजिन से पास कर रहा था, यहाँ किससे पास कर रहा है 0,2 से पास कर रहा है। गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सिस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट बाई 5।
अब समझिए कह कर रहा है कि कोई कर्व है वह पॉइंट 0,2 से होकर के पास कर रहा है। कहा क्या है कि जो उसके कोऑर्डिनेट्स है, जो जनरल पॉइंट्स हम x और y मानते हैं, उसका सम जो है एक्सीड कर रहा है। कितना पॉइंट एक्सीड कर रहा है? 5 पॉइंट एक्सीड कर रहा है। किससे कर रहा है? उसके स्लोप ऑफ टेंजेंट से। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है? dy बाई dx होता है। तो हम जनरल पॉइंट मान लेते हैं, दोनों पॉइंट हमारा जो है जनरल पॉइंट कितना है, वह x कामा y है, और पास कहां से कर रहा है? 0,2 से पास कर रहा है, यानी कि x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना होगा? 2 होगा। अब सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑन जनरल पॉइंट, यानी कि x प्लस वाई एक्सीड्स कर रहा है, यानी कि 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? वह dy बाई dx एंड टेंजेंट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये इसके इक्वल हो रहा है। यानी कि हमको मिलेगा का, यहाँ से हमको यही मिलेगा कि कितना? dy बाई dx, और इसको क्या करेंगे? माइनस वाई करेंगे तो x माइनस 5 मिल जाएगा। अब यह क्या हो गया? आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, उस टाइप का हो गया। इसको हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे dy बाई dx प्लस p y इक्वल टू क्यू से करेंगे तो p की वैल्यू मिलेगी -1 और q की वैल्यू मिलेगी x माइनस 5 मिलेगी। अब यहाँ से हम इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा? इंटीग्रेशन फैक्टर p इंटू डी एक्स होता है, और e टू पावर इंटीग्रेशन -1 dx की वैल्यू हो जाएगी e टू पावर माइनस x हो गया। इंटीग्रेशन फैक्टर निकल गया तो सोल्यूशन हम जनरली लिख लेते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन विल बी y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर होता है, और यहाँ से q टाइम्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c होता है। अब सब वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, करना कुछ नहीं है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, y हो गया इंटीग्रेशन फैक्टर है आपका माइनस ई टू पावर x, और q की वैल्यू कितना है? x माइनस 5 ई टू पावर माइनस x डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। बिल्कुल 16 जैसा है, बस अंतर कहाँ हो गया? जहाँ 16 में क्या था? यहाँ ओनली x था, यहाँ क्या है? x माइनस 5 है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आप उसको अच्छी तरह से करना जानते हैं। आइए इसको आगे लिखते हैं। यहाँ से लिखेंगे y ई टू पावर माइनस x। अब यह कितना हो जाएगा? अब मैं जनरली इसको करना शुरू कर देता हूँ। हो जाएगा x माइनस 5 फर्स्ट फंक्शन हो गया, और माइनस ई टू पावर माइनस x हो जाएगा, माइनस और डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 5, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। मैं एक स्टेप खा रहा हूँ, ई टू पावर माइनस x डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c हो गया। अब यह कितना हो जाएगा? y ई टू पावर माइनस x, यह क्या मिलेगा आपका? माइनस x माइनस 5 ई टू पावर माइनस एक्स, या माइनस ऑफ द माइनस प्लस हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यह आएगा कितना आपका? अगेन ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स, और पिछले सवाल जैसा लगा लेंगे इसको। अब हो जाएगा y इंटू ई टू पावर माइनस एक्स माइनस 5, और ई टू पावर माइनस एक्स, इसका करेंगे तो माइनस ई टू पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c आ गया। यहाँ हमको c की वैल्यू फाइंड करनी है, कब? कि व्हेन x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू कितना आ रही है? 2 आ रही है। इसमें आप रख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो रखिए x इक्वल टू 0 रखिएगा तो y इक्वल टू 2 ई टू पावर 0, और यहाँ से माइनस 0 माइनस 5 ई टू पावर 0 माइनस ई टू पावर 0 और प्लस कांस्टेंट c हो गया। अब यह क्या मिला आपका? 2 मिलेगा, माइनस से माइनस करेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा, -1 और प्लस c, तो यहाँ से कितना? c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से c की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 5 इक्वल टू c, तो c की वैल्यू -2 हो गई। हम क्या करेंगे? c की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हमको क्या मिलेगा? यहाँ वैल्यू हम लोग यहाँ रख करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? y और e टू पावर माइनस एक्स, और माइनस x माइनस 5 ई टू पावर माइनस एक्स, और माइनस 1 है, कितना था आया था इसकी वैल्यू? ई टू पावर माइनस एक्स, यहाँ तो लिखेंगे ही, और प्लस c की वैल्यू आई थी हमारे पास -2 आ गई थी। अब करना क्या है? करना कुछ नहीं है, अब सबको जो है ट्रांसफर कर लेना है, ठीक ना। आफ्टर ट्रांसफर हमको क्या मिलेगा? यहाँ से यही मिलेगा कि सी को हम लोग इधर भेज देते हैं, चाहे उसको रहने ही देते हैं, सब चीज़ों को इधर भेजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? y प्लस एक्स माइनस 5, इधर से कितना आपका? माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि कितना? +1, और e टू पावर माइनस एक्स इक्वल टू आपका क्या मिल रहा है? यहाँ से -2 मिलेगा। c की वैल्यू कितना आपने रखा था? c की वैल्यू आपकी -2 आई थी। अब इसी चीज़ को और हम लोग उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? y प्लस एक्स माइनस 4 हो गया, हाई कितना? यहाँ जाएगा -2 और e टू पावर प्लस एक्स हो गया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छा लगा होगा, आप समझ गए होंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।